नमस्कार साथियों, मैं एके प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कर पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी के मैथ के पेपर्स के सॉल्यूशन की सीरीज, जिसमें 17 अगस्त 2022 की सेकंड शिफ्ट का एक पेपर है। इससे पहले हमने शिफ्ट 1 के भी जो है मैथ का, रीजनिंग का, साइंस का अलग अलग सेट्स का सॉल्यूशन अपलोड किया। आप प्लेलिस्ट में जाके उसको भी देख सकते हैं, है ना। जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, आपके आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए शुरू करते हैं आज के सॉल्यूशन। ए, बी और सी कोई व्यवसाय शुरू करते हैं। वे क्रमशः 6 महीने, 12 महीने और 14 महीने के लिए साझेदारी करते हैं। यदि उनके लाभों का अनुपात 5 या 7 में है तो इनके संबंधित निवेशों का अनुपात क्या होगा। अब देखिए, प्रॉफिट हमें कब होता है, इस फॉर्मूले को याद रखिए। जब हम कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं और उस पर समय लगाते हैं, है ना। यहाँ पूछा है उसने निवेश का, तो हम आई को निकाल लें, क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बटा टाइम हो जाएगा। बट सबके प्रॉफिट से हम उसके समय को भाग कर देंगे, तो 5 को भाग कर देंगे 6 से, ये उसका जो इन्वेस्टमेंट निकल के आ जाएगा। 4 को भाग कर देंगे 12 से और 7 को भाग कर देंगे 14 से। ये सबका रेशो का हमें अनुपात मिल गया। अब देखिए, यहाँ पे देखेंगे, ये 2 बार में काटेंगे 6 बार में कट जाएगा, ये 7 से 2 बार में कट जाएगा, है ना। एलसीएम क्या आएगा, 6 आ जाएगा। सबका एलसीएम देखेंगे, मैक्सिमम 6 है तो 6 कट जाएगा तो एलसीएम हो जाएगा। अब उसको क्या करें, जो एलसीएम आ रहा है उसको इधर सब में गुणा कर दीजिए। ठीक है, 6 से ये कट जाएगा तो क्या आएगा, 5 हो जाएगा। ये 6 से ये 6 कट जाएगा, क्या बचेगा, 2 बचेगा। और 2 से ये 3 बार में कट जाए, इसकी गुणा करिए 3 हो जाएगा। अब जो हमें निवेश का अनुपात मिलेगा 5:2:3 मिलेगा, जो ऑप्शन 3 में हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक तल पर 4 अलग अलग बिंदु इस प्रकार है कि कोई भी बिंदु जो है संरेख नहीं है। कोई भी 3 बिंदु संरेख नहीं है, मतलब कि कोई ऐसी रेखा नहीं है जिसी पर ऐसे के 3 पॉइंट मिल जाए। ये इस तरह की कंडीशन नहीं है, ये क्लियर कर दिया गया। उनसे होकर खींची जा सकने वाली भिन्न ऋजु रेखाएं यानी सीधी रेखाएं ज्ञात कीजिए 4 बिंदु से, है ना। एक ही तल पर है, 4 अलग बिंदु ऐसे हैं। ये हो गया, 4 बिंदु हो गए। ठीक है, अब इनसे सीधी रेखा कितनी खींची जा सकती है, देखेंगे आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इससे अलावा आप कोई और रेखा नहीं खींच सकते, तो कितनी खींच सकते हैं आप, 6। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको कभी अगले क्वेश्चंस में आपको 10 बिंदु दे दी जाए तो आप कैसे करेंगे, उसके लिए आप याद रखिए, जो 10 दिया जाए वो ऊपर रखेंगे और ये सी और ये नीचे हो जाएगा 2। अगर 2 पॉइंट के लिए दिया गया है ना, 2 बिंदु के लिए दिया गया है तो ये इस तरह से हो जाएगा। अगर 3 बिंदु के लिए तो 3 इस तरह से करना है। अब देखिए, इसमें हम किस में करते हैं, 4 बिंदु दे रखे हैं मैक्सिमम, तो ये 4C और नीचे 2 बिंदु से मिलाना है। तो अब इसको खोलेंगे तो 4 को हमें 2 बार खोलना होता है, 4 गुना 3 हो जाएगा, 2 खोल लेंगे, 2 गुना 1 हो जाएगा, ये है ना। इससे ही 2 बार में चला जाएगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। ऑप्शन हमारा ऐसे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 पुरुष और 6 महिलाएं एक कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 5 महिलाएं उसी कार्य को 9 दिन में कर सकते हैं। 3 पुरुष और 2 महिलाएं उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे 5 पुरुष और 6 महिलाएं जो 6 दिन में कर सकती हैं, और 3 5 महिलाएं जो उसी कार्य को 9 दिन में कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे जो पहले केस में वर्क है और जो दूसरे केस में वर्क है वो बराबर है ना। तो यहाँ से हम दोनों को रख करके एफिशिएंसी को निकाल लेंगे। पुरुष के लिए हम एम ले लेंगे, महिलाओं के लिए वुमन। तो 5 महिलाएं, 5 पुरुष जो हैं वो 6 महिलाएं हो गई, 6 दिन में काम करते हैं। और उतना ही काम जो है 3 पुरुष और 5 महिलाएं करती हैं, जो 9 दिन में करती हैं, है ना। इससे हम महिला और वुमेन्स की मैन की और वुमेन की एफिशिएंसी को निकाल लेंगे। देखिए, ये भाग करेंगे 3 से, 2 बार में चला जाएगा और ये 3 बार में चला जाएगा। इसमें गुणा कर देंगे 10m हो जाएगा और ये 12W हो जाएगा। इसकी गुणा करेंगे 9m हो जाएगा और ये 15W हो जाएगा। एम को इधर ले जाएंगे, माइनस में हो जाएगा तो ये 1m बचेगा। इसको इधर ले जाएंगे तो ये 3W बचेगा। डब्लू को हम इसके बटे में लाएंगे, एम बटा डब्लू क्या हो गया, 3:1 हो गया। ये हमें मिली एफिशिएंसी। मैन की एफिशिएंसी हमें मिली 3 और वुमेन की मिली हमें एफिशिएंसी 1।
ठीक है, 3 पुरुष और 2 महिला उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, वो कार्य है कितना, यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल लेंगे। अब दोनों ही केस में टोटल वर्क बराबर है, तो किसी भी एक में हम वैल्यू को रख देंगे। ये था 5 मैन प्लस 6 W जो 6 दिन में कर रहे थे, एफिशिएंसी को रख देंगे। वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है 3 और वुमेन की कितनी है 1, टोटल 6 दिन में कर रहे हैं। 5×3 = 15 और 6 कितना हो जाएगा 21 गुणा 6, 21 गुणा 6, ये हमारा टोटल वर्क निकल गया, है ना। तो उसी इसी काम को 3 पुरुष और 2 महिलाओं को करना है ना। तो 3 पुरुष और कुल एफिशिएंसी इनकी कितनी हो जाएगी 3 मैन प्लस 2 वुमेन, इसका भी रख देंगे एफिशिएंसी। मैन की एफिशिएंसी है 3 और वुमेन की एफिशिएंसी है 1, ये कितना हो गया 9 और ये 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 11। ये एक दिन में 11 काम कर सकते हैं। टोटल काम है हमारा 21 गुणा 6, इसको हम 11 से भाग कर देंगे, है ना। अब ये एग्जैक्टली डिविजिबल तो होगा नहीं, इसकी गुणा कर लेंगे 6 6 दूनी 12, ये 11 से भाग करेंगे एक बार में जाएगा और 1 5 बचेगा, 11 से एक बार और चला जाएगा, कितना बच जाएगा ये 5 और बच जाएगा, ये 6 है, एक 6 बचेगा, ये 5 बचेगा ऊपर और नीचे 11, तो 11 सहित 5/11 दिन में ये इस काम को पूरा खत्म कर लेंगे। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। देखिए यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है 5 का आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है 7 का आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है 9 का आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है 11 का आ रहा है। ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया है ना। ओड नंबर है, बढ़ता जा रहा है, 5 हुआ 7 हुआ 9 हुआ 2 हुआ 11, अगला क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, जोड़ देंगे 6 3 9 6 1 6 9, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 वर्ष पहले एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुना थी, है ना। तो ये एफ हो गया और ये सी हो गया, एफ से पिता को और सी से पुत्र को हमने रिप्रेजेंट कर लिया। तो 14 वर्ष पहले का क्या रेशो मिल रहा है 3:1 का मिल रहा है। वर्तमान में पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी है, वर्तमान के लिए हम 0 लिख देंगे, है ना। कितना रेशो हो गया 2:1 हो गया। अब क्या करें हम, निकालना क्या, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग निकालना है हमें, यानी ये जो 3 रेशो है ये जोड़ के निकालना होगा हमें। वर्तमान रेशो पता ही है। अब देखें यहाँ पे हम डिफरेंस देखें, इन दोनों का डिफरेंस आएगा, यहाँ पे 1 आ रहा है और यहाँ पे 0 आ रहा है। ये जो डिफरेंस आ रहा है हमें इसे सबसे पहले बराबर करना होता है। कैसे करेंगे, तो इन दोनों का डिफरेंस है, ये 2 आ जाएगा, यहाँ पे डिफरेंस 1 आएगा, इस 1 की गुणा इधर कर दे और इस 2 की गुणा इधर कर दे। 1 की गुणा करेंगे तो वही रहेगा रेशो 3 1 का ही रहेगा, 2 की गुणा कर देंगे इसमें, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 4:2 हो जाएगा। ये फादर का था, ये सन का था, ये 14 वर्ष पहले का और ये वर्तमान का हो गया। अब देखें डिफरेंस 1 का आ गया, यहाँ पे 1 का आ गया, है ना। ये एक रेशो का जो डिफरेंस मिला हमें कितने वर्ष का मिला, इसमें से अंतर को देख लेंगे ना, 0 में से -14, ये 14 वर्ष का हमें अंतर मिला। पूछा गया पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग, उनका रेशो है, वर्तमान का रेशो ये है 4:2, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 6 रेशो हो जाएगा, एक रेशो की वैल्यू है 14, 14 की 6 से गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 84 वर्ष, ऑप्शन जो है 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो 4 और 8 दोनों से विभाज्य होगी। अब देखें, जो संख्या हमारी जो है 8 से डिविजिबल होगी वो बाय डिफॉल्ट जो है 4 से डिविजिबल होगी, है ना, क्योंकि 8 का फैक्टर करा जाए तो ये 4×2 होगा, यानी 4 उसमें इनबिल्ट है ऑटोमेटिकली, है ना। तो हमें चेक क्या करना है, हम ये डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेते हैं ना। 4 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, लास्ट 2 डिजिट, है ना, लास्ट 2 डिजिट चेक करते हैं, अगर वो डिविजिबल हो रहा है तो ये वो संख्या डिविजिबल है। और 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट होता है, अगर ये डिविजिबल है तो ये
जो है 8 से डिविजिबल है, और जो संख्या 8 से वो 4 से हो गई। अब देखिए 4 8 के लिए हमें 3 डिजिट तक जाना होगा, 4 के लिए 2 से, जो ज्यादा सिंपल हमें 2 का ही पड़ेगा, है ना। 2 डिजिट हम इमीडिएटली डिवाइड कर सकते हैं। अब देखें यहाँ 2 डिजिट पकड़े, 4 से डिविजिबल नहीं है ना, 4 धाम 40 होगा, और ये 2 42 हो रहा है, ये भी डिविजिबल नहीं होगा। 4 से भाग करेंगे तो ये 6 बार में चला जाएगा, और ये भी नहीं देखिए डिविजिबल होगा, 20 से 80 हो जाएगा, 2 से एस बच रहा है, तो ये भी डिविजिबल नहीं, इसलिए हमें पता चलेगा। तो हमें ऐसा केस ऐसा मिला ही नहीं कि हमें जो है, अगर 2 मिल जाते तब हम 8 से चेक करते, जो हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ऑप्शन 3 हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3x² प्लस 6x माइनस 5 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या है, ये पूछा गया है ना। तो यहाँ से हम मूलों की प्रकृति के निकालने के लिए क्या होता है, डी की हमें वैल्यू को निकालना है। डी क्या होता है, ये b² माइनस 4ac होता है। अब abc क्या होगा, वो ये होता है, इससे कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस का c। तो यहाँ से a की वैल्यू जो मिलेगी हमें 3 मिलेगी, b की वैल्यू 6 मिलेगी, और c की वैल्यू माइनस का 5 मिलेगी। बस इनको रख देंगे, तो b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, माइनस 4a। ए की वैल्यू है 3, c की वैल्यू है माइनस का 5, ये रख देंगे। अब माइनस 5 जो है गुणा में, तो ये प्लस हो जाएगा, है ना। तो 36 प्लस 4 दिया 12, 12 पंचे 60। आंसर क्या है हमारा, प्लस में 96। और जब ये प्लस में आ जाता है ना, जीरो से बड़ा आ जाए, जब हमारा नंबर जीरो से बड़ा आ जाए, इसका मतलब क्या है, मूल वास्तविक तो है और लेकिन भिन्न है। बस ये चेक कर लेते हैं। देखिए मूल वास्तविक 2 से अधिक है, नहीं, कोई मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक है लेकिन असमान है, असमान यानी भिन्न हो गया। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर हमारा ये मतलब डी हमारा जीरो आ जाता तो क्या होता, मूल वास्तविक होता, वास्तविक होता, वो समान होता। और अगर मूल हमारा जो है ये डी की वैल्यू हमारी माइनस में आ जाती है ना, माइनस में आई, तो उस केस में क्या होता है कि मूल जो है वास्तविक नहीं होते, वास्तविक नहीं है, मतलब काल्पनिक है। ये हो गया, ठीक है, इसको आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका मतलब मध्य का पद हमें निकालना है, मध्य का पद। मध्य के पद के लिए हमें पहले पद गिनना हो, कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए अगर ओड नंबर होता है ना, विषम नंबर होता, पद विषम संख्या विषम होती, तो हम एक जोड़ते, हमें मध्य पद हमें आराम से मिल जाता। लेकिन जो है सम के केस में हमें क्या करना है, सम के केस में हमें क्या करना है, हमें 2 पद मिलेंगे, है ना। तो सम में एक को भाग करें, जैसे यहाँ पे हमें 10 पद मिले, तो 10 को भाग करेंगे तो 5वां पद मिलेगा, और इसमें 2 और जोड़ करके भाग करें तो हमें छठा पद, तो 5वां और छठा पद हमें मिलेगा, है ना। उन दोनों का हमें एवरेज मध्य निकालना होगा, है ना। तो अब हम 5वां और छठा पद इसमें ढूंढ लेते हैं। अरेंज करना होता है इन्हें आरोही क्रम में, है ना, छोटे से बड़ा। ठीक है, तो हम यहाँ पे नंबर्स को लिख लेते हैं, सबसे छोटा क्या होगा उससे बड़ा क्या होगा, इस तरह से 5वां और छठा पद हम ढूंढ लेंगे। तो ये देखिए सबसे छोटा हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, चौथे नंबर पे ये हो जाएगा, ये 5वें नंबर पे हो जाएगा 18। इससे बड़ा क्या होगा, ये होगा। अब देखिए 5वां और छठा पद में हमें मिल गया 18 और 22। बस इन दोनों को जोड़ के एवरेज निकाल लीजिए। 2 से भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 40, 40 को 2 से भाग करेंगे 20। इसकी माध्यिका क्या हो जाएगी, 20। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण ब्याज पर निवेशित
एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में जो है 1250 और 5 वर्ष में 2000 हो जाती है। वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमें 2 वर्ष का ये धनराशि मिल यानी मिश्र धन मिल रहा है, ये मिश्र धन, और ये 5 वर्षों का हमें मिश्र धन मिल रहा है। मिश्र धन मतलब क्या होता है कि ये प्रिंसिपल अमाउंट मूलधन होता है और उसमें ब्याज मिला होता है ना। यहाँ पे देखिए 2 वर्षों का है, 2 वर्षों का ब्याज मिला है, उसको हमने आई लिख लिया था। ये कितना हो गया 1250। अब देखिए प्रिंसिपल अमाउंट तो चेंज होता नहीं है, तो प्रिंसिपल वही रहेगा, ब्याज हो गया 5 साल का इस केस में। तो वो राशि कितनी हो गई टोटल 2000, है ना। बस इसको जो है हम भाग कर देंगे, घटा देंगे तो क्या होगा, है ना, इसको घटा दें, माइनस माइनस ये कट जाएगा, ये कटेगा, कितना बचेगा 3i, और इसको घटा देंगे 750। 3 से भाग करेंगे, इंटरेस्ट हमें मिल गया 250, यानी जो हर साल जो ब्याज मिल रहा है वो 250 रुपये का मिल रहा है। अब इस 250 को चाहे इक्वेशन 1 में रख लीजिए चाहे 2 में रख लीजिए, आपको प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाएगी। तो 2500 इसमें रख दें, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 500 बराबर है 1250। तो प्रिंसिपल अमाउंट निकल जाएगा यहाँ से, इसको इधर ले जाए घट जाएगा, कितना हो जाएगा 750। 750 हमें प्रिंसिपल मिल गया और ये इंटरेस्ट मिल गया। पूछा है ब्याज की दर, है ना, तो ब्याज ऊपर रख लेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट से बस इसे कंपेयर करना, इसका प्रतिशत निकालेंगे 100% से। ये जीरो से ये जीरो चले जाएगी, 25 से ये 3 बार में चलेगा, 3 से इसे भाग करें कितना आ जाएगा 33.33%। ऑप्शन जो है एक हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दो तिर्यक रेखाएं तीन समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती हैं तो पहली तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित अंतःखंड का अनुपात 3:4 है, तो दूसरी तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित अंतःखंड का अनुपात क्या होगा, है ना। कह रहा है कि तीन समांतर रेखाएं हैं, ये हो गई वो समांतर रेखाएं, और जो है तिर्यक रेखा उसे काट रही है, तिर्यक रेखा काट रही है, तो अंतःखंड का जो निर्माण हो रहा है, इसका निर्माण हो रहा है 3 का और इसका निर्माण हो रहा है 4 का, है ना। ये पहली तिर्यक रेखाएं होगी। इस तरह से एक दूसरी तिर्यक रेखा हो गई। तो पूछा अब इस दूसरी तिर्यक रेखा द्वारा कितना अंतःखंड का निर्माण होगा, तो वो भी तो सेम ही होगा ना, 3 और 4 का ही, है ना। क्यों, रेखा है तो समांतर है, तो जो है कहीं से भी खींचेंगे तो अंतःखंड वो 3:4 ही रहने वाला है। तो ऑप्शन जो है 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पाठ्य पुस्तक में कुल 892 पृष्ठ है, इनको इन्हें दो भागों में बांटा गया, है ना। तो एक भाग P1 हो जाएगा, दूसरा भाग P2 हो जाएगा। पुस्तक के दूसरे भाग में पहले भाग की तुलना 52 पृष्ठ कम है, तो दूसरे भाग में क्या है, पहले भाग की तुलना में 52 पृष्ठ कम है, ये हो गया। कुल दोनों को मिला के पृष्ठ कितने हैं, P1 प्लस P2 बराबर कितना है 892। दूसरे भाग का हमें निकालना है, P2 की वैल्यू को निकालना है, तो हम इसमें क्या P1 की वैल्यू को रख लेते हैं यहाँ से, तो P1 बराबर क्या हो जाएगा P2 प्लस 52 हो जाएगा। इस वैल्यू को यहाँ रख देंगे हम, क्या हो जाएगा P2 प्लस 52 प्लस P2 बराबर है 892। दोनों को जोड़ देंगे, ये 2 P2 हो जाएगा, इस 52 को इधर ले आएंगे, है ना। 892 माइनस 52, 2 में से 2 जाएगा 0, 9 में से 5 जाएगा 4, और ये 8, ये 2p है, इससे भाग कर देंगे, ये 8 है, कितना हो जाएगा 420। ठीक है, तो दूसरे भाग में पृष्ठों की संख्या कितनी है 420। ऑप्शन जो है 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 22 प्लस साइन स्क्वायर 68 और कोस स्क्वायर 33 प्लस कोस स्क्वायर 57 का अनुपात क्या होगा। देखिए हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो होती है 1 होती है ना। यहाँ पे देखिए दोनों ही थीटा अलग अलग है, तो हम ये थीटा को 1 बना देते हैं, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 22 है, इसको क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 22,
है ना। 68 को 90 माइनस 22 लिखेंगे, घटाएंगे तो वापस 68 हो जाएगा। और ये क्या होता है, ये होता है कोस स्क्वायर 22। ठीक है। अब ये हुआ साइन स्क्वायर 22, ये हुआ कोस स्क्वायर 22। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सिमिलर इसके केस में करेंगे, है ना। इस 57 को क्या लिख देंगे, 90 माइनस 33। तो क्या होगा, ये साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। ये कोस स्क्वायर 33 रह जाएगा और ये प्लस जो है साइन स्क्वायर 33 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे साइन साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा होगा, इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी। तो दोनों का जो है 1:1 हो जाएगा। ऑप्शन जो है 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए की आयु बी की आयु की दोगुनी है। कह रहा है ए की आयु जो है बी की आयु की दोगुनी है, तो ए बटा बी का रेशो कितना आ जाएगा, 2:1 आ जाएगा। बी की आयु सी की आयु की 1/3 है, और कह रहा है बी की आयु जो है सी की आयु की 1/3 है। तो बी और सी का रेशो कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, है ना। यहाँ लिख लेते हैं ए बी सी हो गया। इसमें देखें 2 1 का रेशो आ गया, इसमें देखें 1 3 का रेशो आ गया। अब बी दोनों ही जगह बराबर है, तो क्या रेशो आ जाएगा, तीनों का मिला के 2:1:3 हो जाएगा। ठीक है। ए बी सी की आयु का योगफल जो है 42 है। ए बी की आयु का योगफल ज्ञात कीजिए। अब तीनों को रेशो को जोड़ दें, कितना हो जाएगा, 6 रेशो हो जाएगा। इस रेशो की वैल्यू दी है 42, 6 से भाग करेंगे ये 7 हो गया। रेशो की वैल्यू हमें मिली 7। ए और बी की आयु का योगफल निकालना है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, दोनों का रेशो क्या हो जाएगा, 3r हो जाएगा, और एक आर की वैल्यू 7, कितना हो जाएगा, 7 या 21। ऑप्शन जो 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमें चार्ट दिया गया पी क्यू आर एस टी का, है ना। इसमें क्या कह रहा है, सभी 5 सेल्स पर्सनों द्वारा बेची गई कुल बीमा पॉलिसी क्यों द्वारा बेची गई बीमा पॉलिसी के कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है। तो नीचे क्या हो जाएगा, टोटल आ जाएगा, नीचे हो जाएगा टोटल, ऊपर हो जाएगा क्यों, उसका प्रतिशत निकालना है, 100%। ठीक है। तो क्यों कितना है, 165 है। टोटल हमें और निकालना है, तो जोड़ देंगे, 8 5 13 हो जाएगा, 13 और 6 19 और 1 20, ये 0 हुआ और 2 बचेगा, 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 3 8, 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14, 14 और 2 16, हासिल 1 होगा। 1 2 3 4 5 और 1 हासिल था 6 हो जाएगा। ये 660 हो गया। इसका हमें प्रतिशत निकाल लेना है, बस सोल्व कर लेंगे इसे। ये 0 से ये 0 चली जाएगी, 11 से इसे भाग करेंगे तो ये 6 बार में चला जाएगा, और 11 से 1 बार में चला जाएगा, और 11 से 5 बार में चला जाएगा। 3 से ये 2 बार में चला जाएगा, और ये 5 बार में चला जाएगा, है ना। 2 से ये 5 बार में चला जाएगा, 5 ये बचा, 5 ये बचा, बचा कितना जाएगा, 25%। ऑप्शन जो है 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को 1920 में बेचने पर जेम्स द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ उस वस्तु को 1250 में बेचने पर हुई प्रतिशत हानि के बराबर है। यानी कि जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो बराबर है लॉस परसेंटेज के। अगर हम इस सेलिंग प्राइस पर बेचते हैं और इस सेलिंग प्राइस पर बेचते हैं, है ना। यहाँ पे हमें प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो दोनों का लॉस और प्रॉफिट बराबर है प्रतिशत में, तो प्रॉफिट और लॉस की वैल्यू बराबर हो जाएगी, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये बेच रहा है प्रॉफिट में, तो कॉस्ट प्राइस के प्लस प्रॉफिट हो गया बराबर 1920 सेलिंग प्राइस हो जाएगा। कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ देता है, सेलिंग प्राइस होता है जिसकी वैल्यू 1920। और इसमें क्या हो रहा है, कॉस्ट प्रॉफिट में से लॉस को घटा दे तो हमें सेलिंग प्राइस मिल जाता है। यहाँ पे क्या है, 1500 है। आगे क्या कह रहा है, यदि 10% का लाभ अर्जित करना हो तो उससे वस्तु किस विक्रय मूल्य पर बेचना होगा, है ना। तो उसके लिए हमें सीपी चाहिए होगा, तो सीपी को हम निकाल लेंगे। प्रॉफिट और लॉस बराबर है तो एल बराबर पी हो जाएगा, तो हम इसको जोड़ेंगे तो ये कट जाएंगे आपस में,
क्यों, प्रॉफिट और लॉस बराबर है, ये हमें पहले ही बता दिया गया। तो जोड़ेंगे तो 2 CP हो जाएगा। 0, 2, 9, 5 कितना हो जाएगा, 14, 1, 2, 3 है ना। 2 से भाग करें कितना हो जाएगा, 1710। ये मिला हमें कॉस्ट प्राइस। ठीक है, निकालना है हमें 10% प्रॉफिट, विक्रय मूल्य निकालना, तो इसका 10% और निकाल लीजिए। इसका 10% निकालेंगे तो क्या होगा, प्रतिशत हटाएंगे बटे में 100 आ जाएगा। ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, तो 10% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1710 आ जाएगा। 100% की वैल्यू हमें पता ही है, 1710। विक्रय मूल्य क्या पूछा हुआ है, 10% लाभ अर्जित करने के लिए, तो क्या हो जाएगा, 110%। बस दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 1710, 1 8 8 1, 1811 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन 3 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.42 के ऊपर बार है को पी क्यू के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, पी और क्यू एक पूर्णांक है। देखिए इसको कैसे करना होता है, यहाँ लिख लेते हैं 0.424। अब ये बार को हटाएंगे तो जितने के ऊपर बार है उतनी बार तो हम नो लिखेंगे, है ना। तो दो संख्या के ऊपर बार है, 2 बार नो लिखा, जिसके ऊपर बार नहीं है उसके लिए हम 0 लिखते हैं। ऊपर क्या हो जाएगा, ये संख्या हो जाएगी 424, और जिसमें बार नहीं है वो हम हटा देते हैं उसको, है ना। ये 4 पे बार नहीं है तो 4 हमने ये माइनस कर दे, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, 420 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, 990 हो जाएगा। तो ये 0 से ये 0 चली जाएगी। ठीक है, और 3 से भाग करें 3 बार में चला जाएगा, और ये 3 से एक बार में, 3 चौक 12, क्या रेशो मिलेगा, 14/33 मिलेगा हमें। पी क्यू के रूप में व्यक्त करना था, ये हमने व्यक्त कर दिया। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 14/33, ऑप्शन 33 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछले वर्ष रंजन का मासिक वेतन ये था, इस वर्ष उसका मासिक वेतन ये हो गया। पिछले वर्ष के मासिक वेतन की तुलना में इस वर्ष रंजन का मासिक वेतन में कितने की वृद्धि हुई। वृद्धि जो है हम पिछले वाले से कंपेयर करते हैं ना, तो बटे में क्या आ जाएगा, 3450। वृद्धि को निकालने की तो यहाँ से हम घटा दें कितने की वृद्धि हुई है, तो 04 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, तो 4140 हो जाएगा। बस इसका प्रतिशत निकाल लेंगे, है ना। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चली जाएगी, इसको भाग कर देंगे 3 से एक बार में चला जाएगा, और ये 1 1 15 है ना। और इसको भाग करेंगे 3 से, ये 3 से एक बार में 11 हो गया, 3 3 9, और ये 2 24, 3 8 24, ये 0 हुआ। 5 से भाग करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 या 15, 23 बार में चला जाएगा। इसको ही भाग कर लेते हैं, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 7 35 हो जाएगा, और 3 0 5 6 30 हो जाएगा। 23 से भाग करेंगे तो ये एक बार में जाएगा, और कितना हो जाएगा, 4 6 23 दूनी 46, तो 12% इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 36 संख्याओं का माध्य 42 है, बाद में पता चलता है कि एक संख्या 47 को 44 पढ़ लिया गया, दी गई संख्या का सही माध्य निकालिए। अब देखिए जब भी इस तरह क्वेश्चन आए कि गलत गलत रीडिंग लिख गई है और सही रीडिंग लिखनी है, या सही रीडिंग कटा गलत रीडिंग, जो भी लिखना हो, सही माध्य निकालना इस केस में, तो जो गलत रीडिंग लिखी है यहाँ पे उसको आप निकाल देंगे, माइनस कर देंगे, और जो सही रीडिंग है उसको प्लस कर देंगे। टोटल कितनी संख्या आती है उससे भाग कर देंगे, ऊपर क्या बचेगा, प्लस का 6 बचेगा, बटे में 36, 6 से भाग करेंगे 1/6 हो जाएगा। 1/6 की वैल्यू कितनी होती है, 0.166 होता है। ये आया हमारा आंसर प्लस में, तो जो हमारा पहले का एवरेज था उसमें हम ये वैल्यू को जोड़ देंगे, 0.166 जोड़ें कितना हो जाएगा, 42.666 या 42.67, ये 1 है ना, 42.166, 42.17, ऑप्शन जो है 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
7 मीटर त्रिज्या और 30 मीटर ऊंचाई वाले एक बेलनाकार टंकी को में भरे पानी की मात्रा को निकालना है। तो यह ज्ञात की टंकी पूर्ण रूप से भरी हुई हो। तो बेलनाकार टंकी है तो उसमें पानी भरेंगे तो क्या होगा, उसका आयतन ही तो हमें निकालना है वॉल्यूम। बेलनाकार टंकी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7, आर हमें दिया हुआ है 7, तो 7 × 7 हो जाएगा। एच कितना दिया, 20 दिया है। बस सोल्व कर लेंगे इसे। 7 से 7 बार में चला गया, 7 दूनी हो जाएगा 14, और 14 दूनी हो जाएगा 28, ये 2 जीरो और ये 11 बचेगा। तो ये 0 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा, 2 1 3, 30 8, ये एक जीरो आएगा ना, 3080। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हमें सरल करना है। तो देखिए इसका स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 9, ये बाहर है क्यूब, 2 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा, वो होता है 8, और इसका करेंगे स्क्वायर तो 9 का क्यूब करेंगे क्या हो जाएगा 729 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 64, जोड़ देंगे 9 4 13 का 3, 6 2 8 1 9, 793। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि रीना अपने घर से निकलकर 3 किलोमीटर की चाल से चलती है तो वह जन्मदिन पार्टी में 20 मिनट की देरी से पहुंचती है। ठीक है, यहाँ पर उसे देरी हो रही है। और यदि वह अपनी चाल को बढ़ाकर 4 किलोमीटर करती है तो 30 मिनट पहले पहुंच जाती है, यहाँ जल्दी पहुंच जा रही है। तो उनके घर और जन्मदिन पार्टी वाले स्थान की भी दूरी क्या होगी, देखिए है ना, जब स्पीड को बढ़ाया और घटाया जाए और जल्दी और कम पूछा जाए तो उसके लिए डिस्टेंस निकालने तो क्या होता है, पहली स्पीड गुणा दूसरी स्पीड, डिफरेंस पहली और है ना, दोनों स्पीड का डिफरेंस गुणा डेल टी। तो पहले स्पीड क्या थी 3 की, फिर हो गई 4, और 3 और 4 का डिफरेंस लेंगे तो 1 हो जाएगा। टाइम कितना लग रहा है, यहाँ 20 मिनट की देरी हो रही है और यहाँ पे 30 मिनट जल्दी पहुंच जा रहा है। तो टोटल डिफरेंस आएगा यहाँ पे 50 मिनट का, आप इसको ध्यान रखिएगा, है ना। यहाँ पे देरी हो रही है, यहाँ जो भी समय लग रहा था और यहाँ पे जो भी इस तरह से लग रहा था, ये होता है ना। आइडियल टाइम था टी, लेकिन वहां उसे 20 मिनट की देरी हुई, और यहाँ पे आइडियल समय से 30 मिनट जल्दी पहुंच गया। तो अब इसका डिफरेंस लेंगे ना तो वो इस तरह से आएगा, माइनस टी करेंगे तो प्लस में हो जाएगी ये वैल्यू। तो इस तरह से 50 मिनट मिलेगा, है ना। देखिए यहाँ किलोमीटर प्रति घंटे में लिखा है, और तो हम ये मिनट को घंटे बदले 60 से भाग करके बस सोल्व कर लेंगे। ये 0 से ये 0 चली जाएगी, 3 से ये 2 बार में चला जाएगा, 2 से ये 2 बार में चला जाएगा, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, 10 किलोमीटर। ऑप्शन जो है 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। आप इस फॉर्मूले को याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक गोले का आयतन ये दिया है, गोले का व्यास निकाले। गोले का व्यास क्या होता है 2r होता है। गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर की क्यूब बराबर 36 पाई। पाई से ये पाई चला जाएगा, 4 से ये 9 बार में चला जाएगा, आर की क्यूब क्या हो जाएगा 9 × 3, यानी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। वही 9 3 27, वो 27 जो है 3 का घनमूल निकालेंगे तो 3 हो जाएगा, है ना। पूछा क्या गया, गोले का व्यास पूछा गया, आर की वैल्यू हो 3, तो 2 × 3 कितना हो जाएगा 6। ऑप्शन जो है 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके हमें मूलों के गुणनफल को निकालना है। मूलों का गुणनफल क्या होता है, वो ये वाली वैल्यू होती है, लेकिन तब जब यहाँ पे एक हो रहा हो x के साथ, है ना, तो ये 3 को हम इधर भाग कर देंगे, इधर भाग कर देंगे, तो मूलों का हमें गुणनफल मिल जाएगा, कितना हो जाएगा 6/3, ये हो जाएगा 2। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो हमारी इक्वेशन होती है वो होती है x² प्लस हेल्प, प्लस नहीं है माइनस होता है, x² माइनस मूलों का गुणनफल, है ना, प्लस मूलों का योग और मूलों का गुणनफल बराबर 0 होता है। ये जो इक्वेशन दी थी 3x² माइनस 13x प्लस का 6, है ना। देखिए यहाँ पे x में कुछ नहीं हैगा तो यहाँ पे भी हमने वो हटाना, तो हमने भाग किया था 3 से, यहाँ हो गया था 3, ये इधर आ गया था।
तो गुणनफल पूछा था तो ये हो गया, अगर मूलों का योग पूछा जाता तो ये हो जाता है ना, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी 13/3। यहाँ पे हमें गुणनफल पूछा गया तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी योजना ग्राहक के लिए सर्वाधिक लाभकारी है ना। ग्राहक के लिए सर्वाधिक लाभकारी कब होगा, जब ग्राहक को ज्यादा छूट मिलेगी। बस हमें ढूंढना है ग्राहक को छूट किस में ज्यादा मिल रही है। यहाँ पे देखिए 5 खरीदा 3 मुफ्त मिले, टोटल उसे सामान कितना मिला 8 मिला, मुफ्त कितना मिला 3, तो इसका प्रतिशत निकालेंगे, इसको भाग करेंगे 12.5 होता है, इसकी गुणा कर देंगे हो गया 37.5% की उसे छूट मिली इस केस में। यहाँ देखिए 5 खरीदा और 6 पाए, टोटल उसे मिला 6, 5 खरीदने मुफ्त उसे कितना मिला, एक ही मुफ्त मिला है यहाँ पे, तो 1/6 ये 16%, इसे भाग करेंगे ये आएगा 16.67%। यहाँ पे देखिए यहाँ पे दो कार्मिक छूटें दी गई और दो कार्मिक के लिए इफेक्टिव प्रतिशत लगाते हैं ए प्लस बी, छूट के लिए लगाना होता है सीधे सीधे आप इसी तरह से लगाइए ए प्लस बी माइनस ए गुणा बी बटा 100, दोनों को जोड़ देंगे 15 हुआ माइनस 10 गुणा 5/100, ये जीरो से ये जीरो चला गया, इसको भाग करेंगे 0.5, 15 माइनस 0.5 ये हो जाएगा 14.5। अब देखिए यहाँ पे सबसे कम मिल रहा है और यहाँ पे सबसे ज्यादा, मैंने क्या था ग्राहक को सबसे ज्यादा छूट मिलेगी तभी ग्राहक के लिए लाभकारी होगा, सबसे ज्यादा छूट इसमें मिल रही है योजना एक में, तो ऑप्शन 2 का योजना एक करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे कई बार ये पूछ ले जाता है कि इसमें दुकानदार को किसमें फायदा होगा, है ना, दुकानदार को किसमें फायदा होगा, किसमें लाभ होगा, वो कब होगा दुकानदार को, जब वो कम छूट देगा, है ना, कम छूट देगा, जब कम छूट जाए तभी उसे सबसे ज्यादा फायदा और सबसे कम छूट किसमें मिले इसमें, तो अगर पूछा जाता है दुकानदार को किसमें फायदा हो रहा है तो वो इसमें फायदा होता है उसे योजना 3 में, इसको बात को भी आप याद ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 48 72 एक अन्य संख्या x है का लघुत्तम समापवर्त्य ये है ना 576, दिए गए मानों में से कौन सा x का मान होगा, इस x का मान निकालना होगा, जिसको जैसे हम तीनों का एलसीएम निकाले तो हमें ये मिल जाए एलसीएम 576। अब इसके लिए हमें देखिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो हम इसका फैक्टर निकालें कि कितने फैक्टर है, ऐसे तो पता नहीं चलेगा, तो अब भाग करते जाइए, 2 दूनी 4 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 2 अठे 16, 2 अठे 16, 2 से फिर से भाग करेंगे ये 8 हो जाएगा ना, ठीक है, ये एक ये 4 हो जाएगा, 2 से भाग कर देंगे अब कितना हो जाएगा 7 2 हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे अब कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 2 से भाग करें अब कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे दो देखेंगे 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर हमें मिलेगी 6 और गुणा 3 की पावर मिलेगी 2, है ना, ये बच रहा है 9 और 9 का स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। अब इसका फैक्टर करते हैं हम, 48 का फैक्टर करें कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, यानी कि यहाँ पे 3 की पावर 1 मिली और 2 की पावर हमें मिलेगी 4, ठीक है। 72 का फैक्टर करें हम, है ना, इसका छोटा फैक्टर करें 12 छिंग होगा 72, 3 इसमें भी है 3 और 2 की पावर यहाँ 4 2 हो जाएगा, है ना, तो 4 होगा, 4 तिया 12, यहाँ पे करें 3 गुणा 2 होगा, तो यहाँ पे ले 3 की पावर हमें मिली 2 और यहाँ पे मिली 2 की पावर 3, है ना, और हमें यहाँ पे कितना मिल रहा है, इसका फैक्टर जो मिला हमें वो मिला 2 की पावर 6, अब 2 की पावर 6 यहाँ पे भी नहीं है, 2 की पावर 6 यहाँ पे भी नहीं है, यानी जो ये x हैगा उसमें है 2 की पावर 6, भाई एलसीएम में क्या होता है हम हाईएस्ट पावर को लेते हैं, हाईएस्ट पावर हमें कहीं नहीं मिली, हाईएस्ट पावर इसमें आ रही है लेकिन पूरे एलसीएम में, यानी कि उस x की वैल्यू 2 की पावर 6 तो है ही,
ये तो है ही। अब इसका 2 की पावर 6 देखेंगे कितना होता है, 32 दूनी 64, है ना। जो संख्या होगी, अब देखिए 2 की पावर हो गई, अगला क्या हो रहा है कि वो 3 होगा या 3 का स्क्वायर होगा। यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर है। अब ये संख्या या तो 3 होगी, है ना, 3 का मल्टीपल होगी, या 2 की 6 गुणा 3 का स्क्वायर, क्योंकि हाईएस्ट पावर की बात हो रही है। हाईएस्ट पावर एक इसमें आ गई है, एक तो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है या खाली 3 हो या 3 की पावर 2 हो, है ना। अब हम गुणा करेंगे तो हमें संख्या क्या मिलेगी, 64 से 3 की गुणा करेंगे, ये मिलेगा 192। तो यानी वो संख्या हो जाएगी हमारी 192। यहाँ पे हम इसका भी कर सकते थे, लेकिन इसका हम 64 से 9 गुणा करेंगे, वो हमारा ऑप्शन में नहीं है ना। 9 चौक 36 का 6 हो जाएगा, 9 6 54 और 3 57, 576, जो हमारा ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में हमें दिया हुआ है 192, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ ये संख्या दी गई है। अब देखिए इसमें करना क्या है, सारी संख्या तो वही है, बस दशमलव की जगह बदल दी गई है ना। तो जो हमारा आंसर होगा उसमें आपको क्या चेक करना है, दशमलव एक स्थान तक है, यहाँ एक स्थान तक है, और यहाँ 4 स्थान तक है। तो टोटल हमें 6 स्थान तक का दशमलव चेक करना है, जिसमें ये मिल जाएगा वही हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखें 4 स्थान तक है, 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे देखें 4 2 6 और 3 9 हुआ, जबकि होना चाहिए था 6, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखें 4 और 2 6 और 2 8 हो जाएगा, होना चाहिए था 6, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखें 3 और 3 6, यहाँ पे हमें 6 मिल रहा है, तो ऑप्शन जो है 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें और चेक करते हैं, यहाँ 2 तक है, यहाँ 1 तक है, और यहाँ 2 तक है, यहाँ पे 5 ही हो, जबकि 6 तक होना चाहिए, तो ये भी कट जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये व्यंजक दिया हुआ को हमें विस्तारित करना है। विस्तारित करेंगे तो देखिए ये 9 का स्क्वायर हो जाएगा, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। 4 का स्क्वायर करेंगे 16, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। 2 का स्क्वायर करेंगे 4, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब क्या करना होता है, 4 3 12, है ना, इसकी इसमें गुणा करेंगे और दुगुना कर देंगे, 12 दूनी 24, जो आएगा माइनस में आएगा, -24 इसमें, यहाँ पे प्लस में, तो ये कट जाएगा। -24 यहाँ भी है, यहाँ भी है, इन दोनों की गुणा कर दिया। अब ये माइनस में, ये भी माइनस में, तो ये माइनस, इसका रिजल्ट आएगा प्लस में। 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 8 दूनी 16, है ना। जो भी वैल्यू उसको डबल करते जाना है। 16 देखेंगे प्लस में, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ पे 8 आ रहा है, तो ये कट जाएगा। ठीक है, और इस 2 की इसमें गुणा करनी है, 3 दूनी 6 हो जाएगा, लेकिन आएगा माइनस में, क्यों, ये माइनस में आएगा। 6 यानी 12, 12 जो है माइनस में आएगा। यहाँ देखेंगे माइनस में 6 या, तो ये भी कट जाएगा, केवल यही बचा हमारा, तो ऑप्शन जो है एक हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हमारा जो है मैथ का पोर्शन कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को इसी तरह की वीडियो के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी कर को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी कर सकते हैं।